नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम ओशो द्वारा लिखित मन का दर्पण को सुन रहे हैं। एक लड़का हॉकी खेल रहा था। मैदान पर पैर में चोट लग गई है, खून बह रहा है। सारे हजारों लोग चारों तरफ देख रहे हैं। उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि अंगूठा टूट गया है, नाखून टूट गया है, खून बह रहा है, लेकिन उस खेलने वाले को कोई पता ही नहीं है। घड़ी भर बाद खेल खत्म होता है और सारा दर्द एकदम से पैर पर टूट पड़ता है। वह कहता है, ओह, मुझे कब चोट लग गई, कब खून बह रहा है। लोग कहते हैं कि घंटा भर हो गया, तब से खून बह रहा है, लेकिन वह कहता है कि मुझे पता ही नहीं। उसके सारे ध्यान का फोकस, उसका सारा ध्यान खेलने में है। अंगूठे तक ध्यान के जाने की जरा सी भी धारा शेष नहीं रह गई। सारा ध्यान खेल पर लगा हुआ है। अंगूठा टूट गया, उसे पता नहीं चलता। काशी में नरेश थे। 1911 में उनका ऑपरेशन हुआ। वे किसी तरह की दवा लेना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेहोशी की कोई दवा नहीं लूँगा। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसने कहा, तब तो बड़ा मुश्किल है, ऑपरेशन में आधा घंटा लग जाने को है। आधे घंटे तक बिना बेहोश किए ऑपरेशन करना एकदम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑपरेशन करें, मैं तब तक गीता पढ़ता रहूँगा। पर उन्होंने कहा, गीता पढ़ने से क्या होगा? उन्होंने कहा, नहीं, आप चिंता न करें, मैं गीता पढ़ूँगा, आप ऑपरेशन करें। वह ऑपरेशन हुआ। वह दुनिया में पहला ऑपरेशन था कि किसी आदमी ने किताब पढ़ते वक्त ऑपरेशन करवा दिया। वे आधे घंटे तक गीता पढ़ते रहे और ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर तो चकित रह गए। 10 डॉक्टर इकट्ठे थे। नरेश का ऑपरेशन था। उन 10 ने लिखा है प्रमाण पत्र में कि यह चमत्कार है। वे नरेश से पूछने लगे कि यह कैसे कर रहे हो, यह कैसे हुआ? उन्होंने कहा, करने का इसमें कुछ भी नहीं है। जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो पूरा ही पढ़ता हूँ, फिर यहाँ कुछ बाकी नहीं बचता। यहाँ वहाँ जाने को फोकस टोटल, मैं पूरा का पूरा गीता पर ही चला जाता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो पूरा पढ़ता हूँ, नहीं तो पढ़ता ही नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अगर पूरा का पूरा ध्यान गीता पर चला गया हो तो पैर कट जाए पता नहीं चलेगा। वही खेल के मैदान में लड़का भी जानता है कि चोट लग जाए पता नहीं चलता है। इसका यह मतलब हुआ कि क्या पैर नहीं है जो पता नहीं चल रहा? क्या चोट नहीं है जो पता नहीं चल रहा है? चोट भी है, पैर भी है, और पैर खबर भी भेज रहा होगा, तड़प भी रहा होगा, लेकिन चेतना कहीं और है। मैं कौन हूँ? यह सवाल सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि हमारी चेतना कहीं और है। दुकान में है, बाजार में है, धन में है, मकान में है, पत्नी में है, बच्चे में है, कहीं और है। सब तरफ फैल गई है। उसका फोकस सारी तरफ, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वह जहाँ मैं हूँ, बस वहाँ उसका कोई फोकस नहीं है। और धीरे धीरे जन्मों जन्मों वह फोकस फिक्स्ड हो गया है। अब वह पीछे की तरफ लौटता भी नहीं। अब लौटाने की भी कोशिश करो तो कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ देखें, मैं कौन हूँ, कहाँ जाए? वह हमारा सवाल जो है तो कोई मेटाफिजिकली सवाल नहीं है। यह इसलिए मैंने कहा, यह सवाल नहीं है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि 2 और 2 कितने होते हैं। यह सवाल ऐसा नहीं है कि टिम्बकटू कहाँ है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि ज़मीन और चांद के बीच में कितना फासला है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं। यह सवाल नहीं है इस तरह का जिसको कहीं जांच पड़ताल करने से कोई उत्तर मिल जाएगा। सच बात यह है कि यह केवल इन अटेंशन से पैदा हुआ सवाल है। यह सवाल कोई वास्तविक सवाल नहीं है। यह सिर्फ ध्यान के अभाव से पैदा हुआ सवाल है। यह सवाल बिल्कुल झूठा है, सूडो प्रॉब्लम है।
मिथ्या सवाल है, और जो सवाल मिथ्या होगा वह बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब ले आए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो सवाल ही नहीं था उसका जवाब तो गलत होने ही वाला है। इसलिए मैं कौन हूँ, इसके जितने जवाब दिए गए हैं सब गलत है। बिना जाने कहता हूँ कि कौन सा जवाब है। जो भी जवाब होगा गलत होगा, क्योंकि यह सवाल ही गलत है। यह सवाल जिसको हम प्रश्न कहते हैं वह नहीं है। यह सवाल केवल ध्यान का एक जगह से हट जाना है। तो अब क्या करें? पूछते हैं आप कि मैं कौन हूँ, तो एक ही रास्ता है, पूछे मत और ध्यान को और सब जगह से हटाकर वहाँ ले आएं जहाँ आप हैं। कहीं तो आप हैं, कहीं आप बैठे हैं, यहाँ बाहर भी कहीं आप बैठे हैं। अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ हैं तो आप बता सकेंगे कि मैं फला खंबे के पास बैठा हुआ हूँ। यह इस बड़ी जगह में आपने लोकेट किया कि मैं यहाँ में हूँ। अब इस बड़ी जगह को भूल जाएं, फिर एक छोटी जगह आपके शरीर की 5 फीट की, फिर वहाँ खोजें कि मैं कहाँ हूँ, फिर लोकेट करें कि यहाँ मैं हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि आपके पैर को काट दे तो आप कट जाओगे। शायद आप कहोगे पैर के काटने से मैं कटने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब हुआ कि पैर को अलग किया जा सकता है और आप होगे। तो भीतर खोजें कि क्या क्या अलग किया जा सकता है और मैं रहूँगा। तब आप अपने भीतर वह बिंदु खोज लेंगे कि यहाँ मैं हूँ, और इस तरह खोजते चले जाएं, छीलते चले जाएं जैसे कोई प्याज को छिलता हो, और एक एक परत उखाड़ता चला जाए और कह दे कि यह भी ऊपर का छिलका है, इसको भी फेंक दें। हम तो अपने और भीतर जाते हैं और भीतर जाते हैं और भीतर जाते हैं। एक एक चीज़ को आप छोड़ सकते हैं जो नॉन एसेंशियल मालूम पड़े। अगर आपकी आंखें चली जाए तो आप खो जाओगे। आप कहोगे कि मैं अंधा हो जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं रहूँगा। इसका मतलब यह हुआ कि आँखों के भीतर से कोई झांकता था जो आँख नहीं था। आँख बंद हो गई, खिड़की बंद हो गई, झांकना मुश्किल हो गया, लेकिन झांकने वाला भीतर मौजूद है। मैं एक मकान के भीतर बैठा हुआ हूँ और उसकी खिड़की में से आपको देख रहा हूँ। खिड़की आपने बंद कर दी तो मैं मिट गया। खिड़की बंद हो गई, अब मैं आपको नहीं देख पाता हूँ क्योंकि बीच में एक बाधा आ गई है, लेकिन मैं मकान के भीतर हूँ। एक एक इंद्रिय पर सोचें कि यह अगर मिट जाए तो मैं रहूँगा, और आप पाएंगे कि सारी इंद्रियां मिट जाए तो भी आपके होने में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपका जो इसेंशियल एग्जिस्टेंस है वह कायम है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा शरीर खो जाए तो आप नहीं खोते, आप हैं। इस भांति खोजने का नाम ध्यान को स्वयं पर ले जाना है। वह जो इन अटेंशन पैदा हो गई है, वह जो गैर ध्यान पैदा हो गया है, वह धीरे धीरे टूटता चला जाएगा और आप उस जगह पहुंच जाएंगे, उस बिंदु पर, उस अल्टीमेट पॉइंट पर जहां खड़े होते ही वह अंधकार मिट जाता है जो वस्तुतः था नहीं, सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी के कारण पैदा हो गया। उस बिंदु पर खड़े होते ही उसका पता चल जाता है जो आप हैं। और यह बड़े मज़े की बात है, जिस दिन यह पता चलता है कि कौन है आप, उस दिन बहुत हंसी आती है, क्योंकि उस दिन यह भी पता चलता है कि आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं। और जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ जो विस्तार, वह आपके ही बिंदु का विस्तार है, वह आपसे ही जुड़ा है। एक ही सागर अनंत अनंत लहरों में स्पंदित हो रहा है। लहर पूछने जाए कि कौन हूँ मैं, अपने भीतर घुसे सागर में पहुँच जाएगी। कोई लहर पूछे कि कौन हूँ मैं, भीतर जाए फौरन सागर में पहुँच जाएगी। हंसेगी, कहेगी लहर तो नहीं हूँ। इसलिए एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप खोजने चलेंगे कि मैं कौन हूँ, तो जो जो आपने समझा हुआ है कि मैं यह हूँ, कम से कम इतना निश्चित कहा जा सकता है कि वह कोई भी आप अपने को नहीं पाएंगे कि यह मैं हूँ। जो जो आपने समझा है कि मैं यह हूँ, वह तो निश्चित आप नहीं पाएंगे, वह तो आप हैं ही नहीं। जिस दिन आपको पता चलेगा
कौन हूँ मैं, उस दिन आप यह नहीं कह सकेंगे कि मैं यह हूँ। उस दिन आप कहेंगे कि मैं कहाँ नहीं हूँ। उस दिन यह सवाल नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, उस दिन यह सवाल है मैं कहाँ नहीं हूँ। उस दिन यह सवाल है कि मैं अपने को कहाँ खोजूँ। उस दिन यह सवाल होगा कि मैं अगर अपने से बचना चाहूँ तो कहाँ बचूँ। सब तरफ मैं हूँ। एक फ़कीर था, उसने अपने शिष्यों को कहा, ऐसी जगह खोजो। 2 शिष्य हैं, दोनों को कहा ऐसी जगह जाओ। एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई न हो, जहाँ कोई न देखता हो, वहाँ तुम कबूतर को मार डालो। वह एक शिष्य लेकर कबूतर को गया। रात पड़ गई, अंधेरा हो गया। उसने कहा बस ठीक है। एक गुफा में चला गया, वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता था। उसने कबूतर को मार डाला। दूसरा शिष्य कई महीनों तक भी नहीं लौटा। वह तो शिष्य मारकर कबूतर को आ गया और उसने कहा कि मैंने तो खत्म कर दिया। अंधेरे में गया और वहाँ कोई भी नहीं था, बस मैंने कबूतर मार डाला। उस फकीर ने कहा, तुमको नमस्कार, अब तुम कभी इस द्वार पर वापस मत आना। उस शिष्य ने कहा, क्या मतलब? बात खत्म हो गई। उस फकीर ने कहा, अब आगे अपना कोई नाता रिश्ता नहीं है। पर उसने कहा, मैं तो कबूतर आपने कहा था कि मार कर ले आना, तो मार कर ले आया हूँ, और ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं था। फकीर ने कहा, बस बात ही खत्म हो गई, अब तुम यहाँ दरवाजे पर लौटना ही मत। पर वह दूसरा आदमी कहाँ है? और फकीर उसे ढूंढवाता रहा। 6 महीने बीत गए, बमुश्किल वह पकड़ा जा सका। उस आदमी को पकड़कर लाया गया। उसकी हालत खराब हो गई थी। कबूतर को संभाले संभाले वह न मालूम कहाँ कहाँ भटक चुका था। उसके गुरु ने पूछा, क्या हुआ, अब तक जगह नहीं खोज पाए? उसने कहा, जगह खोज नहीं पाया, मामला ही बदल गया। अंधेरी जगह में गया, बिल्कुल अंधेरी रात थी, तो भी ऊपर से चांद तारे थे। तो मैंने सोचा चांद तारों की रोशनी तो पड़ती ही है, यहाँ ठीक नहीं, और अंधेरे में जाऊं। तो ज़मीन की गुफा में गया। वहाँ जाकर कबूतर की गर्दन दबा रहा था कि कबूतर की दोनों आंखें चमक रही थी और वह मुझे देख रही थी। यह तो मुश्किल मामला हो गया। फिर मैंने सोचा कबूतर की आंख बंद कर दो। कबूतर की आंख पर पट्टी बांध दी। अंधेरी गुहा में गया, कबूतर की गर्दन दबाने को था कि तब मुझे पता चला कि मैं तो जान ही रहा हूँ, तो मैं तो देख ही रहा हूँ। अब क्या करूँ? 6 महीने हो गए, परेशान हो गया। यह कबूतर संभालो। उसके गुरु ने कहा, रुको, तुम ठहरो। उसने कहा, अब रुकने और ठहरने की कोई ज़रूरत भी न रही। उसके गुरु ने कहा कि तुम योग्य हो, तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा। इसी की परीक्षा के लिए तुम्हें भेजा था। तुम्हारे दूसरे साथी को भगा दिया गया। उसने कहा, दूसरे साथी को आपने भगा दिया? मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई ज़रूरत न रही। इस कबूतर को मारने के लिए और एकांत खोजने में मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ अकेला मैं ही बचा। लेकिन मैं बचा, और जैसा ही अकेला मैं बचा, मुझे पहली दफ़ा उसका ध्यान आया कि अरे यह हूँ मैं। और तब एक क्षण में कबूतर भी मैं ही हो गया और सब कुछ मैं हो गया। अब किससे पूछता है? अब किससे जानना है? अब किससे सीखना है? क्या सीखना है? बात खत्म हो गई। नमस्कार करता हूँ। उसके गुरु ने लिखा है कि 2 आदमी आए, एक को इसलिए भगा दिया कि वह योग्य न था, एक इसलिए चला गया कि वह योग्य था। इसलिए गुरु हमेशा खाली रह जाते हैं। अयोग्य जिद करते हैं कि हम रुकेंगे, अयोग्यों को वे रोकना नहीं चाहते। योग्य कहते हैं बस ठीक है, कृपा हम जाएं। योग्य रुकना नहीं चाहते। बात खत्म हो जाती है। वह जैसे ही आप ध्यान को, अटेंशन को, उसको, वह जो हमारा बोध है, सब तरफ से लौटा कर वहाँ ले जाएंगे जहाँ अकेले आप ही हैं, और भीतर और भीतर जिसको भी छोड़ सकते हैं छोड़ते जाएंगे, कहते जाएंगे, नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, यह भी नहीं, यह भी नहीं। और जहाँ जाकर कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, वह बारीक जगह आएगी। वह बारीक जगह जहाँ एक्सप्लोजन होता है, जहाँ विप्लव हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, और एक क्षण में सब चीज़ें बदल जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। मैं कौन हूँ? यह कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन नहीं,
यह कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह आध्यात्मिक परिस्थिति है, यह सिचुएशन है, एक क्वेश्चन नहीं है। यह हम पूछते हैं, इससे पता चलता है कि हम सोए हुए हैं और कहीं और भटक रहे हैं। हमारा ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ हमारा होना है, और हमारा ध्यान वहाँ है जहाँ हमारा होना नहीं है। इन दोनों के बीच एक गल्फ, एक खाई पैदा हो गई है। उस खाई को जो पूरा कर लेता है वह जान लेता है कौन हूँ, और जो जान लेता है कौन हूँ, फिर उसे कुछ और जानने को और पाने को शेष नहीं रह जाता है। और जो जान लेता है कौन हूँ, उसके जीवन में न प्रश्न रह जाते हैं, न चिंताएं रह जाती हैं, उसके जीवन में न तनाव रह जाते हैं, उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वह ऐसे हो जाता है जैसे हवाएं, जैसे आकाश में तैरते हुए बादल, जैसे वृक्षों पर खिलते फूल, जैसे वृक्षों से गिरते सूखे पत्ते। जो होता है वह जानता है, फिर उसका न कोई इनकार है कि यह हो, न कोई आग्रह है कि यह हो, न उसका कोई आग्रह है कि यह न हो। फिर सब चीज़ें स्वीकृत हैं। फिर जो होता है वह देखता रहता है, फिर जो नहीं होता है वह उसको भी स्वीकार कर लेता है। फिर वह जिंदगी में ऐसे जीता है जैसे लाओ त्सु ने कहा है। किसी ने लाओ त्सु से पूछा, उसी की बात, मैं सिर्फ जीने के लिए तड़पता था, जीना वीना कहाँ था, क्योंकि हमेशा लगता था कल जीऊँगा, परसों जीऊँगा, आगे जीऊँगा, भविष्य में जीऊँगा, मोक्ष में जीऊँगा, स्वर्ग में जीऊँगा, हमेशा कल, हमेशा कल, हमेशा कल। जीता नहीं था, तड़पता था, और तड़पता इसलिए था कि जीवन का कोई पता नहीं था। जिस दिन से जाना उस दिन से जी रहा हूँ, उस दिन से तड़प नहीं रहा हूँ। ध्यान रहे, जो तड़पते हैं वे कभी जीते नहीं, और जो जीते हैं वे कभी तड़पते नहीं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती है। अगर थोड़ी भी तड़प है भीतर, उसका मतलब है जीवन नहीं है। अगर जीवन है तो एक अपूर्व शांति छा जाएगी जहाँ कोई तड़प नहीं है। लाओ त्सु से पूछा, फिर अब तुम कैसे जीते हो? उसने कहा, कैसे का सवाल नहीं रहा, क्योंकि कैसे का मतलब था कि मेरा कोई आग्रह था कि ऐसे जीऊँगा नहीं। अब तो जब भूख लगती है लग आती है, और जब नींद आती है तब आ जाती है। जब नींद आती है तब सो जाता हूँ, जब भूख लगती है तब खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है पी लेता हूँ। अब अपनी तरफ से कुछ करता ही नहीं हूँ। अब जो होता है होता रहता है। उस आदमी ने कहा, लेकिन यह तो हम भी करते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं। लाओ त्सु ने कहा, इस भूल में मत रहना। ऐसे आदमी जमीन पर खोजने मुश्किल है जो जब खाते हों जब भूख लगती है, और ऐसे आदमी भी खोजने मुश्किल है जो जब सो जाते हों जब नींद आती है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दें, बस हम तब सोते हैं जब सोने का वक्त है, और हम तब खाते हैं जब खाने का वक्त है। और हम इसलिए नहीं खाते कि भूख है, हम इसलिए खाते हैं कि स्वाद है। और हम इसलिए नहीं सो जाते कि नींद है, हम इसलिए सो जाते हैं कि रात है। लाओ त्सु ने कहा, तुम इस भूल में मत रहना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब मैं खाता हूँ तब मैं सिर्फ खाता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मैं सिर्फ सोता हूँ। उस आदमी ने कहा, यह तो हम भी करते हैं। लाओ त्सु ने कहा, इस भूल में मत पड़ना। तुम खाते हो और 60,000 काम और भी करते हो। तुम सोते हो और 1000 सपने देखते हो। तुम खाना खाते हो और दफ्तर में भी बैठते हो। उसी वक्त एक साथ तुम बहुत जगह होते हो। मैं वही होता हूँ जहाँ होता हूँ। तो उस आदमी ने पूछा, फिर हमें ठीक से समझा दो कि हम कैसे जिएं, क्या करें? लाओ त्सु ने कहा, मुझसे पूछते हो तो मुझे एक ही बात ख्याल आती है। जब से मैंने जाना तब से मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हूँ जो वृक्ष से गिर चुका है। हवाएं आती है और पूरब की तरफ ले जाती है तो मैं पूरब की तरफ चला जाता हूँ। मैं हवाओं से यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पश्चिम जाना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जिसके आगे कोई जाना नहीं है।
हवाएं पश्चिम ले जाती है, मैं हवाओं पर सवार हो जाता हूँ, पश्चिम चला जाता हूँ। हवाएं आकाश में उठा देती हैं तो मैं आकाश में नाचता हूँ सूरज की किरणों में, और हवाएं जमीन पर गिरा देती है तो मैं सो जाता हूँ, विश्राम करता हूँ। मैं एक सूखा पत्ता हो गया हूँ। हवाएं जहाँ ले जाती है वहीं चला जाता हूँ, नहीं ले जाती है तो नहीं जाता हूँ। न मेरी जाने की कोई इच्छा है और न जाने का कोई सवाल है। अब मेरी कोई दौड़ नहीं, मैं सिर्फ हूँ और जो होता है उसे देखता रहता हूँ। जो व्यक्ति इस मैं के रहस्य को खोल लेगा वह जीवन के साथ एक हो जाता है। वह वैसे हो जाता है जैसे झरने, वह वैसे ही हो जाता है जैसे आकाश में तैरते हुए बादल, वह वैसे ही हो जाता है जैसे फूल, जैसे पक्षी, वह वैसे ही हो जाता है जैसे चलती हुई श्वास। वह जीवन के साथ एक हो जाता है। सब चीज़ें ठहर जाती हैं। ठहरने का मतलब मर नहीं जाती हैं। सब चीज़ें ठहर जाती हैं जैसे कोई शांत सरोवर ठहरा हो। पूरा जीवन पूरी शक्ति से भरा हो लेकिन ठहरा हो। ऐसे ठहरे हुए जीवन की दशा में जहाँ पूरा जीवन है और जहाँ ठहरे हुए भी अगति नहीं है, और जहाँ ठहरे हुए भी मृत्यु नहीं है, और जहाँ ठहरे हुए भी सब गति है, सब परिवर्तन है, सब हो रहा है लेकिन कोई आग्रह नहीं है। ऐसी चित्त दशा में जो फलित होता है उसका नाम आनंद है, और इसके विपरीत चित्त दशा में जहाँ हम हैं जो फलित होता है उसका नाम दुख है। हम दुख के बिंदु पर खड़े हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। हम आनंद की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। काश हमें पता हो जाए कि हम कौन हैं। दुख और आनंद के बीच की जो यात्रा है वह मैं कौन हूँ इसे न जानने से मैं कौन हूँ इसके जानने तक की यात्रा का नाम है। और कहीं कोई मंदिर नहीं है, और कहीं कोई परमात्मा नहीं है, और कहीं कोई मोक्ष नहीं है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना परमात्मा की तरफ बढ़ जाना है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना मुक्ति की तरफ बढ़ जाना है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना सत्य की तरफ बढ़ जाना है। लेकिन जिसे अपना ही पता नहीं उसे क्या आनंद का पता हो सकता है। इसलिए मैं कौन हूँ इसको कोई दार्शनिक सवाल मत समझना, और इसके उत्तर खोजने किसी किताब में मत चले जाना। इसका उत्तर खोजना हो तो अपने ध्यान को चारों तरफ से जो चारों तरफ फैला है उसे सिकोड़ कर वापस बुला लेना। होम कमिंग वह वापस लौटना है। जैसे सांझ पक्षी लौटते हैं, सारे पक्षी लौटने लगते हैं सांझ अपने घोंसलों को, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी चेतना की किरणों को, चेतना के पक्षियों को जो सब तरफ उड़ गए हैं उन्हें वापस बुलाने लगता है। वे सब अपने घर जिस दिन वापस लौट आते हैं और सारी चेतना जिस दिन भीतर बैठती है, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में वापस बैठ गया आकर, उसी दिन उद्घाटन हो जाता है। यह अटेंशन और इनअटेंशन के बीच का फासला है। यह एक प्रश्न और एक उत्तर के बीच का फासला नहीं है। वह जो इनअटेंशन है वह अटेंशन बन जाए और सारी बात पूरी हो जाती है। ध्यान के प्रति सोया हुआ आदमी अधार्मिक है, ध्यान के प्रति जागा हुआ आदमी धार्मिक है। महावीर से किसी ने पूछा कि साधु कौन है, तो महावीर ने यह नहीं कहा कि जो मुंह में पट्टी बांधता है वह साधु है। इतनी तो महावीर को समझ रही होगी कि मुंह में पट्टी बांधना सर्कस हो सकता है, साधु होने से इसका क्या संबंध है। महावीर ने यह नहीं कहा कि जो नंगा खड़ा होता है वह साधु है। महावीर ने यह भी नहीं कहा कि जो उपवास करता हो वह साधु है। महावीर ने यह भी नहीं कहा कि जो इस ग्रंथ को मानता हो, उस ग्रंथ को मानता हो वह साधु है। महावीर ने बड़ी अजीब बात कही। महावीर ने दो छोटे से सत्य कहे। महावीर ने कहा कि जो जागता है सो साधु है, असुत्ता मुनि। जो जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, वह मुनि है। फिर उसने पूछा,
और असाधु कौन है? तो महावीर ने यह नहीं कहा कि जो दुकान करता हो वह असाधु है, कि जो पत्नी और बच्चों के पास रहता हो वह असाधु है, कि जो धन कमाता है वह असाधु है, कि जो मकान बनाता है वह असाधु है। नहीं, ये सब बातें नहीं कही। जब पूछा किसी ने असाधु कौन है, तो महावीर ने कहा सुत्ता अमुनि, जो सोता है वह असाधु है, जो सोया है वह असाधु है, जो सोया है नहीं, जिसकी सारी चेतना की किरणें बाहर भटक गई है, जिसकी कोई चेतना की किरण भीतर नहीं लौटती। जहाँ जागरण हो जाए, जागा है वह साधु है। जाग जाए तो पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। सोए रहे पता है और पता नहीं चलेगा, है और पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा सरल है और कठिन भी, चाहे तो आज भी हो सकता है, न चाहे अनंत जन्मों तक नहीं होगा, अनंत जन्मों तक नहीं होगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।